Good morning, children. Now today I am going to start a new chapter of class 11, that is trigonometry. ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर आपने क्लास 10th में भी किया था। क्लास 10th में आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी थी। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है। यहाँ आप उससे भी ज़्यादा बहुत बड़े बड़े एंगल की वैल्यू फाइंड करना सीखेंगे। साइन 120 की वैल्यू क्या होती है, साइन 150 की वैल्यू क्या होती है, साइन 240 की वैल्यू क्या होती है, साइन 360 की वैल्यू क्या होती है। ये सारी चीज़ आप यहाँ सीखें। ओके चिल्ड्रन, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्लास 11th में जिसने ये चैप्टर कर लिया उसकी आधी 11th क्लास मैथमेटिक्स तो पहले ही हो गई। क्लास 11th में अगर किसी को ट्रिग्नोमेट्री आती है खूब अच्छे से तो उसे क्लास 12th में कभी कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। क्लास 12th में चिल्ड्रन 2-4 बड़े बड़े चैप्टर होते हैं, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये आप लोगों ने पहले से नाम सुने होंगे। ठीक है, क्लास 12th के बच्चे जनरली इन चैप्टर्स को बहुत हाई फाई करके बताते हैं, ये बड़े टफ चैप्टर हैं, बहुत बड़े चैप्टर्स हैं, लेकिन इन सब में ट्रिग्नोमेट्री का रोल है। अगर किसी को ट्रिग्नोमेट्री आती है तो इन चैप्टर्स में उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर करना बहुत ज़रूरी है और इसका शुरू से ही बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है। क्लास 10th में आपने बहुत सारे बेसिक समझ लिए, परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइट क्या होती है, बेस क्या होता है, राइट ट्रायंगल में एंगल के सामने वाली लाइन को परपेंडिकुलर बोलते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, ये सब कुछ आप कर चुके हैं। इससे आगे का काम अब आपको यहाँ करना है। तो क्लास 11th में मैं चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री, और उसका पहली एक्सरसाइज है 3.1 एक्सरसाइज। लेकिन उस एक्सरसाइज को कराने से पहले सबसे पहले मुझे ये बताना होगा कि डिग्री और रेडियन में क्या डिफरेंस है। इस एक्सरसाइज में आप डिग्री और रेडियन का रिलेशन देखेंगे। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। क्लियर चिल्ड्रन, हम जहाँ भी ट्रिग्नोमेट्री को यूज करते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस आपने 10th क्लास में यूज किया था, वहाँ हाइट एंड डिस्टेंस में यूज करते टाइम आपने इनडायरेक्ट वे में रेडियन को यूज किया था। जैसे माउंटेन की हाइट फाइंड करना है तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो आपने निकाला था 30 डिग्री 40 डिग्री, वहाँ उसका डायरेक्ट फॉर्मूला था। जैसे साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो 90 जो होता है वो तो डायरेक्ट डिग्री एंगल है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो डिग्री तो हुआ 90 डिग्री, और साइन में कन्वर्ट करने के बाद उसकी वैल्यू हो गई रेडियन में। तो जो टेबल में आप वैल्यू देख के बताते हैं वो सारी रेडियन की वैल्यू है। साइन 90 की वैल्यू 1, तो 1 तो हुआ रेडियन और 90 हुआ डिग्री। क्लियर चिल्ड्रन, तो डिग्री और रेडियन में क्या क्या रिलेशन है और इन दोनों में क्या डिफरेंस है। क्लियर चिल्ड्रन, तो सबसे पहले आज मैं यही बताऊंगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेडियन को हम पाई की टर्म में लिखते हैं। पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। पाई रेडियन इज इक्वल रेडियन एंड डिग्री। क्लियर चिल्ड्रन, सो रेडियन का मतलब है पाई रेडियन, पाई RAD का मतलब रेडियन, एंड दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके चिल्ड्रन, तो पाई रेडियन की वैल्यू 180 डिग्री के इक्वल होती है। रेडियन को हम पाई में कन्वर्ट करके लिखते हैं। किसी भी एंगल को हमने पाई में अगर कन्वर्ट कर दिया तो उसका मतलब है वो रेडियन में गिवन है उसकी वैल्यू। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई। ओके चिल्ड्रन, 180 अपॉन पाई, ये क्लियर हो गया। सिमिलरली सिचुएशन नंबर 1 हो गई है। नाउ 180 डिग्री, अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। ओके चिल्ड्रन, एंड 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। तो ये इनका रिलेशन हुआ कि हम पाई रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहां डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब इससे पहले मुझे एक बात और बतानी पड़ेगी कि डिग्री जो होता है, डिग्री एंगल जिसे आप कहते हैं 1 डिग्री एंगल इज इक्वल टू पाई अपॉन 180। तो 1 डिग्री एंगल का एक्चुअल में मतलब क्या है, तो 1 डिग्री एंगल को मैं अर्थ का एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूं। लिसन चिल्ड्रन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आपको देखना है। ये मैंने अर्थ को बनाया,
क्लियर? ये लॉन्जिट्यूड होता है, ये लैटिट्यूड होता है, ये आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में। तो 1 डिग्री एंगल का मतलब क्या है? 1 डिग्री एंगल का मतलब ये है, ये 1 डिग्री एंगल है, 1 डिग्री। क्लियर चिल्ड्रन? अर्थ का जहां सेंटर है वहां से एक लाइन ड्रॉ करी हमने 1 डिग्री बनाती हुई एक लाइन, ठीक है? तो 0 डिग्री ये एंगल है, ये 0 डिग्री एंगल है, ठीक है? और यहां से यहां तक ये 1 डिग्री एंगल है। ये जो इतना एंगल दिख रहा है आपको, ये 1 डिग्री एंगल। ओके, तो 1 डिग्री यहां से शुरू हुआ है 1 डिग्री, और यहां तक जाते जाते जब हम अर्थ की सरफेस पे आते हैं, हम लोग अर्थ की सरफेस के ऊपर ही रहते हैं, हमारे छोटे छोटे मकान जो भी कुछ हैं इस सरफेस के ऊपर ही बने होते हैं। तो 1 डिग्री जब यहां तक पहुंचते हैं हम अर्थ की सरफेस तक, तो ये डिस्टेंस लगभग 111 किलोमीटर होती है। डिस्टेंस 111 किलोमीटर। ये शायद आपको पहले नहीं पता होगा कि 1 डिग्री एंगल जो अर्थ की तरफ जाएगा पहले, तो अर्थ सरफेस के ऊपर ये डिस्टेंस जो आगे ब्रॉड होती चली जाएगी, तो अर्थ सरफेस के ऊपर यहां से और यहां इस पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है अर्थ सरफेस के ऊपर जो कवर डिस्टेंस है वो 111 किलोमीटर होती है। तो 1 डिग्री एंगल हमारे लिए काफी बड़ा एंगल है, इसको भी छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना जरूरी है। तो 1 डिग्री का मतलब 111 किलोमीटर है अर्थ सरफेस के ऊपर। तो हमें आगे स्टडी करने के लिए 1 डिग्री को भी छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना। तो 1 डिग्री की वैल्यू होती है 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। क्लियर चिल्ड्रन? मिनट में हम एक डैश लगा देते हैं, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। ये मिनट वो वाला मिनट नहीं है जो घड़ी की सुइयों में होता है, घड़ी में जो मिनट होता है मिनट और सेकंड, वो वाला मिनट नहीं है। ये आपको डिग्री का एक छोटा पार्ट है। जैसे रुपया आपने सुना होगा, रुपए के छोटे पार्ट क्या होते हैं? पैसा। 1 रुपए में 100 पैसा होते हैं। तो इसी तरह 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। और 1 मिनट अगर हम इसको 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे, इस 111 किलोमीटर को अगर हम 60 से डिवाइड कर देंगे तो 1 मिनट में भी लगभग 2 किलोमीटर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल ऐसे, जैसे ये 1 डिग्री एंगल है और ये डिस्टेंस है 111 किलोमीटर। क्लियर? अगर मैं इसके 60 इक्वल पार्ट कर दूं, ऐसे 60 इक्वल पार्ट, तो इसके 1 मिनट में भी हमारे पास लगभग 2 किलोमीटर डिस्टेंस आएगी। इज इट क्लियर चिल्ड्रन? तो 2 किलोमीटर भी काफी बड़ी डिस्टेंस है। तो 2 किलोमीटर को भी और छोटे पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। कहने का मतलब 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। इसे सेकेंड बोलते हैं। ये भी वो वाला सेकंड नहीं है जो घड़ी में होता है, वॉच में होता है। इज इट क्लियर चिल्ड्रन? तो हमें ये तो एग्जांपल में इसको लेके समझा रहा हूं, अदरवाइज इसका मतलब क्या है मुझे समझाने का कि 1 डिग्री एंगल से भी छोटा एंगल होता है। यहाँ अभी तक हमने जो 10th क्लास में काम किया था वहां हमने 90 डिग्री, 60 डिग्री, 360 डिग्री, ये 360 भी नहीं किया था। 90 डिग्री से स्मॉलर एंगल का ही हमने यूज किया था। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, इन एंगल्स का ही हमने यूज किया था। अब 1 डिग्री का भी छोटा एंगल होता है जिसको 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। उसके एक पार्ट का नाम है 1 मिनट, और 1 मिनट को भी छोटे छोटे इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, उसका नाम है 1 सेकेंड। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड एंड 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। क्लियर चिल्ड्रन? तो ये 1 डिग्री के स्मॉलर पार्ट्स हैं, और इनका यूज मैंने बताया आपको अर्थ का एग्जांपल देके कि 1 डिग्री एंगल जब आगे आगे अर्थ की सरफेस तक आएगा तो लगभग अर्थ की सरफेस के ऊपर 111 किलोमीटर कवर करता है। और 1 मिनट 111 को 60 से डिवाइड करेंगे, अगर 1 मिनट एंगल की जगह निकाली जाए डिस्टेंस में तो लगभग 2 किलोमीटर होता है। तो 2 किलोमीटर को भी 60 पार्ट में डिवाइड कर दें हम, 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें तो ये लगभग होता है 2000 डिवाइडिंग बाय 60, तो लगभग 30 मीटर। 6 3 80, तो 35 मीटर डिस्टेंस कवर। तो 1 सेकेंड एंगल इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 30 मीटर और 35 मीटर, बिटवीन 30 एंड 35 मीटर। इज इट क्लियर चिल्ड्रन? तो इसका यूज क्या है ये आपकी समझ में आया होगा अब तक।
अभी तक आपको सिर्फ इतना ही पता होगा कि डिग्री, एंगल, ये सब चीज़ क्या होती हैं। 10th क्लास में जितनी भी आपने स्टडी की होगी उन सब के बारे में भी थोड़ा थोड़ा सा पता होगा। क्लियर? तो अब इसको आगे आगे मुझे आगे इंक्रीज करना है, इसको मुझे आगे बढ़ाते हुए चलना है कि मुझे अब आपको कराना क्या है। तो सबसे पहला काम है रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना। डिफरेंट टाइप के रेडियन होंगे, उनको डिग्री में कन्वर्ट करना, या डिफरेंट टाइप की हमारे पास डिग्री है उनको रेडियन में कन्वर्ट करना। क्लियर चिल्ड्रन? तो आई एम टेकिंग वन ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 3.1. so I am taking question number 1. Clear children? So this is question number 1. एक बार इस बात को फिर से लिख दो। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 सेकेंड, 60 मिनट, एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। क्लियर चिल्ड्रन? तो 2-3 बातें आपको याद रखनी है। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, एंड 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, एंड 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। 1 डिग्री के छोटे पार्ट होते हैं, 60 मिनट में इसको डिवाइड कर सकते हैं, और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। इज इट ओके चिल्ड्रन? नाउ आई एम स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 3.1. So convert 25 degree. First part is 25 degree. Convert into radian. Simply पाई की टर्म में इसे कन्वर्ट कर देना है। We all know very well, यहां से स्टार्ट करना है। We know that 180 degree is equal to pi radian. Okay children? और 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। ओके? और ये निकालना आपको 25 डिग्री। इसे यूनिटरी मेथड बोलते हैं, जो आपने 8th 9th में किया था, यूनिटरी मेथड। पहले 1 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसे 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 25 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू 25। ओके चिल्ड्रन? ये जितना कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर देते हैं और उसको उसी टर्म में ही छोड़ देते हैं, पाई की टर्म में ही इसे छोड़ना होता है। तो 5 5 जा 25 एंड 36 5 जा 180, तो 5 पाई बाय 36 रेडियन, ये इसका आंसर है। तो 25 डिग्री इज इक्वल टू 5 पाई बाय 36 रेडियन। इज इट ओके चिल्ड्रन? तो ये बात आपकी समझ में आई खूब अच्छे से। तो एक बार फिर से बता देता हूं, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, एंड 25 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू 25। तो 5 से इसको कैंसिल करने के बाद 5 पाई अपॉन 36 रेडियन। तो 25 डिग्री इज इक्वल टू 5 पाई अपॉन 36 रेडियन। ओके चिल्ड्रन? एक बात मैं और बता दूं आपको, अगले क्वेश्चन में ये काम करना है। किसी एंगल को जब हम इस डायरेक्शन से मेजर करते हैं तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन मानी जाती है एंगल की। एंटी क्लॉकवाइज, दुनिया में बस एक चीज एंगल ही ऐसा है, सिर्फ एक क्वांटिटी एंगल ही ऐसी है जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जिसको मेजर करते हैं और पॉजिटिव माना जाता है। क्लियर चिल्ड्रन? अदरवाइज जितनी भी चीजें आपने देखी होंगी आज तक, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब वो घूमती हैं तो उसे पॉजिटिव माना जाता है। जब आप किसी स्क्रू गेज से, स्क्रू ड्राइवर से कोई स्क्रू चढ़ा रहे होते हैं कहीं भी, तो इस टाइप से आप जब उसे चला रहे होते हैं तो वो आगे की डायरेक्शन में चल रहा होता है, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है। इसी तरह आप अपने घर में फैन देखेंगे, कभी भी आप देखना फैन घूमता तो हमेशा ऐसे ऐसे घूमता है, उसे हम नीचे की डायरेक्शन से नहीं देखेंगे। नीचे की डायरेक्शन से तो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, लेकिन जब हम ऊपर जिस डायरेक्शन में वो बंधा हुआ है, जिस एक्सिस से वो बंधा हुआ है, उस डायरेक्शन से जब हम देखेंगे तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा होता है। तो दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सारी की सारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलती है। एंगल अकेली क्वांटिटी है जिसको हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव मानते हैं। अदरवाइज सब, स्क्रू ड्राइवर से जब आप स्क्रू चढ़ाते हैं तो वो आगे की डायरेक्शन में जाता है, दैट इज पॉजिटिव डायरेक्शन। जब आप स्क्रू उतारते हैं तो आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना होता है, इस डायरेक्शन में घुमाना होता है। जब आप इस डायरेक्शन में घुमाते हैं तो वो पीछे की तरफ आता है। ये बात तो आपने अच्छी तरह से देखा होगा। क्लियर चिल्ड्रन?
तो एंगल जब इस डायरेक्शन में मेजर करते हैं हम, तो ये होता है पॉजिटिव डायरेक्शन, और इस डायरेक्शन से हम इसको मेजर करते हो जाते हैं। अगर एंगल को इस डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो ये होती है नेगेटिव डायरेक्शन, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो ये नेगेटिव एंगल इस डायरेक्शन से मेजर करेंगे, और इस डायरेक्शन से मेजर करेंगे तो नेगेटिव डायरेक्शन, ये पॉजिटिव डायरेक्शन। तो हम दोनों टाइप से एंगल हम यहाँ स्टडी करेंगे, हम नेगेटिव एंगल भी स्टडी करेंगे और पॉजिटिव एंगल भी स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं ऐसे ये क्वेश्चन बता रहा हूँ। Clear children? So I am taking question number 1, second part, 47 degree 30 minute. Clear? तो 47 डिग्री तो क्लियर है, और 30 मिनट अलग से है हमारे पास, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री, और ये 30 मिनट है। तो 30 मिनट को हम डायरेक्ट लिख देंगे 1/2 डिग्री। भाई 60 मिनट 1 डिग्री के इक्वल है, और 30 मिनट आधे डिग्री के इक्वल हो गया, तो 30 मिनट इज इक्वल टू हाफ डिग्री। तो इसको ऐसे लिख लेंगे हम मिक्स फ्रैक्शन में 47 इंटू 1/2 डिग्री, सीधा इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख लिया, क्योंकि ये 30 मिनट जो है ये हाफ डिग्री का काम कर रहा है। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 47 2 जा 94, 94 प्लस 1 95, 95 अपॉन 2 डिग्री। अब 95 अपॉन 2 डिग्री, अच्छा ये माइनस का गिवन था ऑलरेडी, तो ये माइनस है। ओके चिल्ड्रन, तो इस माइनस को यहां भी माइनस लगा दो। तो अब हमें -95/2 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फिर से वही मेथड, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180, ओके, एंड -95/2 डिग्री इज इक्वल टू माइनस पाई अपॉन 180 इंटू 95/2। ओके चिल्ड्रन, अब इन दोनों को कैंसिल करना है बस। 19 5 जा 95 एंड 36 5 जा 180। ओके, तो 19 पाई बाई 36 माइनस 19 पाई बाई 36, ये रेडियन बन गया। तो माइनस का क्वेश्चन है तो माइनस में आ जाएगा, इसमें आपको और कुछ नया काम नहीं करना है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि किसी एंगल को हम उल्टी डायरेक्शन से, रिवर्स डायरेक्शन से मेजर कर रहे हैं, और किसी को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं तो वो उसकी पॉजिटिव डायरेक्शन मानी जाती है, और इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं तो ये इसकी नेगेटिव डायरेक्शन मानी जाती है। तो -47 डिग्री 30 मिनट कैन बी कन्वर्टेड इनटू -19 पाई बाय 36 रेडियन। क्लियर चिल्ड्रन? तो 2-3 बातें आपकी समझ में आ गई होंगी कि पहला काम तो क्या किया था हम लोगों ने कि रेडियन और डिग्री में दोनों में डिफर किया था कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस आपकी समझ में आ गया। डिग्री डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, जैसे 90 डिग्री है और 90 डिग्री वो डिग्री हो गया, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो जो टेबल में देखने के बाद जो वैल्यू आती है वो रेडियन की वैल्यू आती है। तो उस रेडियन को डायरेक्ट कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला भी है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई। तो मैंने 2 क्वेश्चन करके दिखाए कि डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है। क्लियर चिल्ड्रन? अब हम एक क्वेश्चन करेंगे रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना। पहले एक सिंपल क्वेश्चन और लेते हैं, थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। थर्ड पार्ट 240 डिग्री, ये सीधा सीधा ही डिवाइड हो सकता है बट इजीली हो जाएगा। तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन एंड 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 एंड 240 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू 240। ओके चिल्ड्रन, तो इसको इजीली कैंसिल कर सकते हैं हम, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 4 जा 24 एंड 6 3 जा 18, तो 4 पाई बाई 3 रेडियन, ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया। 240 डिग्री एंगल 4 पाई बाई 3, 240 डिग्री एंगल आएगा कहां?
ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री और ये 270 डिग्री। क्लियर चिल्ड्रन? तो ये 180 यहाँ तक कंप्लीट हो गया और फिर हमें आगे चाहिए 240 डिग्री एंगल। तो लगभग ये 60 डिग्री इसमें और ऐड कर दिया, तो 60 ये 180 ये, तो ये एंगल हो गया 240 डिग्री। तो 240 डिग्री यहाँ आएगा। जब मैं क्वाड्रेंट के बारे में बताऊंगा, अभी क्वाड्रेंट के बारे में मैंने नहीं समझाया, इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसे सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसे थर्ड क्वाड्रेंट और इसे फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। 4 क्वाड्रेंट होते हैं। 360 को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे 90 डिग्री के, तो वो 4 इक्वल पार्ट होने जो होते हैं उन्हें ही क्वाड्रेंट बोलते हैं। 0 to 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 to 180 सेकंड क्वाड्रेंट, 180 to 270 थर्ड क्वाड्रेंट एंड 270 to 360 फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर चिल्ड्रन? तो जब क्वाड्रेंट की बात करेंगे और आगे की स्टडी करेंगे तब इन चीज़ों के बारे में डिटेल बताऊंगा। अभी बता रहा हूँ मैं रेडियन और डिग्री का रिलेशन। ओके चिल्ड्रन? सो टेक वन मोर क्वेश्चन चिल्ड्रन। Yes children, question number 2. यहां रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो पहला ही क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा 11/16 रेडियन। तो फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट 11/16 रेडियन। इस रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। ये थोड़ा सा बड़ा काम है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो ये भी क्लियरली आपकी समझ में आएगा, खूब अच्छे से समझ में आएगा। सो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई। ओके, और 11/16 रेडियन, 11/16 बाय यूनिटरी मेथड इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई इंटू 11/16। बस यहां आपको डिग्री में निकालने के लिए पाई की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी 22/7। यू ऑल नो वैल्यू ऑफ पाई 22/7, सो दैट इज इक्वल टू 180 अपॉन 22/7, नीचे का 7 ऊपर चला जाएगा, और इंटू 11/16। क्लियर चिल्ड्रन? तो इसे कट फिट करने के बाद ये हो जाएगा 11 2 जा 22। ओके, और फिर ये कैंसिल हो गया, 2 से 90 आ गया है, इसको 90 से कट कर दिया। तो हमारे पास क्या हुआ, 9 7 जा 63, तो ये हो गया 630 अपॉन 60। क्लियर चिल्ड्रन? 630 अपॉन 60 ये हमारे पास कन्वर्ट हो गया डिग्री। लेकिन ये ऐसा डिग्री नहीं है जिसे आप इजीली बता पाए। इस बात को कोई नहीं समझ पाएगा कि ये कितने डिग्री एंगल है। तो हमें 630 को 16 से डिवाइड करके बताना। तो इसमें एक स्पेशल टाइप का डिवाइड करना होता है, स्पेशल टाइप से डिवीजन करना होता है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। क्लियर? तो इस एंगल को हमें क्लियरली डिग्री में कन्वर्ट करना है। ये भी डिग्री में ही कन्वर्ट है, लेकिन ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ। तो इस फ्रैक्शन को क्लियरली हम डिग्री, मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करके दिखाएं। ओके चिल्ड्रन? तो कैसे डिवाइड करना होता है ये आपको देख। तो 630 डिवाइडिंग बाय 11। ओके चिल्ड्रन? तो 11 5 जा 55, सिंपल डिवाइड करना है आपको। 11 5 जा 55, कितना बचता है आगे, 13 माइनस 5 8। 11 से नहीं 16 से डिवाइड करना चाहिए, 16। ठीक है, 16 3 जा 48। ओके, तो कितना बचा आगे, 13 माइनस 8, ये हो गया 5, और ये हो गया 5 माइनस 4 1, तो ये हो गया 150। क्लियर? इसको डिवाइड कर दिया। अब इसको डिवाइड करना है, 16 9 जा 144, 16 9 जा 144, तो ये बचा 6। क्लियर? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डिवीजन सबको ही आता है। 6th 7th क्लास में आप डिवीजन सीख लेते हैं, बल्कि उससे और भी पहले ही सीख लेते हैं। तो डिवीजन करना है सबको आता। प्रॉब्लम यहां से आगे शुरू होती है। तो अब 39 डिग्री तो कंप्लीट होगी।
ये डिग्री तो कंप्लीट हो गया। आगे ये बचा, क्योंकि 6 को हम डिवाइड नहीं कर सकते 16 से, तो अब आगे आंसर आएगा फ्रैक्शन में, यानी कि मिनट में और सेकंड में आंसर आएगा। तो डिग्री तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। जितना हम डिवाइड कर सकते थे वो जो डिवाइड हो गया वो तो डिग्री में आंसर आ गया। जो आगे का फ्रैक्शन बचा हुआ उसको भी हम डिवाइड करेंगे, तब आंसर आएगा मिनट और सेकंड। तो ये बचा हमारे पास 6 डिग्री। 6 डिग्री को 60 से मल्टीप्लाई करना, तो पहले इसको मिनट में कन्वर्ट करते हैं। 6 इंटू 60, तो ये हो गया हमारे पास 360 मिनट। ओके चिल्ड्रन, 360 मिनट हो गया अब हमारे पास। अब 360 मिनट को 16 से डिवाइड करना, तो 16 2 जा 32, ये 4 बचा, ये हो गया 40, और 16 2 जा वंस अगेन 32, तो ये बचा 8। अब इसको आगे डिवाइड नहीं कर सकते हैं, और 2 डिजिट तक ही हम यहाँ आंसर ले सकते हैं। यहाँ 3 डिजिट तक मैक्सिमम आंसर आ सकता है, क्योंकि जो डिग्री होता है वो 360 डिग्री मैक्सिमम होता है। 360 डिग्री से बड़ा एंगल जनरली नहीं होता। ओके, तो यहाँ 3 डिजिट तक आंसर आ सकता है, क्योंकि डिग्री 3 डिजिट तक हो सकती है। मिनट हमेशा 60 डिग्री से कम रहना चाहिए, 60 डिग्री तक हो सकता है, 60 मिनट हो सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ तक मिनट पूरा हो गया, तो कंप्लीट हो गया यहाँ तक। अब ये अभी भी बचा हुआ है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। पहले आपने सिंपल डिवाइड किया, 48 आया, 150 बचा, 150 को 9 से डिवाइड किया, 144 आया, बचा 6। ये 6 डिग्री बचा। डिग्री को मिनट में कन्वर्ट कर लिया 60 से मल्टीप्लाई करके, तो टोटल आंसर आया 360 मिनट। अब मिनट को डिवाइड किया 16 से। ओके, अब 8 इंटू 60, अब ये हो गया सेकंड। इस 8 मिनट को 60 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये टोटल बन गया 8 6 जा 48, तो 480 सेकंड। क्लियर चिल्ड्रन? अब इस 480 को डिवाइड करना है 16 से, तो 16 3 जा 48, और आगे 0 बचता है, 0 को डायरेक्ट हम यहां लिख सकते हैं, ये हो गया सेकंड। ओके चिल्ड्रन, क्लियर? सबसे पहले यहां तक आप चले गए, 6 डिग्री बचा, उसको 60 से मल्टीप्लाई किया, 360 मिनट हो गया। 360 मिनट को डिवाइड किया, डिवाइड करते करते यहाँ 8 बचा, 8 को मल्टीप्लाई किया 60 से, अब आंसर आएगा सेकंड में। तो 480 डायरेक्ट डिवाइड हो गया 16 से। कभी कभी ये भी डायरेक्ट डिवाइड नहीं होता है, और यहाँ कोई नंबर बच जाता है, तो जब वो नंबर बच जाता है तो उसको हम आगे डिवाइड नहीं करते हैं, क्योंकि सेकंड से छोटी यूनिट हमारे पास नहीं है। ओके चिल्ड्रन, जैसे यहाँ 0 डिग्री बचा है, 0 डिग्री नहीं 0 सेकंड बचा है अभी, तो ये 0 सेकंड यहाँ लिख दिया, 30 सेकंड हो गया। अब टोटल आंसर हुआ 39 डिग्री 22 मिनट एंड 30 सेकंड। ये टोटल आंसर हुआ इसका 11/16 रेडियन का। ये बात आप लोगों की समझ में आई होगी अच्छे से। 11/16 रेडियन इज इक्वल टू 39 डिग्री 22 मिनट एंड 30 सेकंड। इज इट ओके? So take one more question children. -4 radian. Question number 2, second part, -4 radian. ओके, इस प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस और माइनस का डिफरेंस मैंने बता दिया। प्लस का मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और माइनस का मतलब नेगेटिव डायरेक्शन, दैट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो माइनस प्लस से प्रोसीजर के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो हमें तो 4 रेडियन की वैल्यू फाइंड करनी है, और उसमें लास्ट में माइनस लगा देना है। ओके चिल्ड्रन, सो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई। Okay, and -4 radian is equal to 180 upon pi into -4 upon 180 into -4 upon pi. Okay children, pi की वैल्यू पुट करनी होती है लास्ट में, you all know। तो -180 into 4 upon 22/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा। ओके, तो 2 से ये कैंसिल हो गया, और ये आ गया 11, तो ये हो गया -360
-360 इंटू 7/11। इसको आगे मल्टीप्लाई करके बताओ। 7 0 0, 7 6 जा 42 एंड 7 3 जा 21 + 4 2520 -2520/11 डिग्री। ओके, ये डिग्री का साइन होता है, योर नो। अब इसको डिवाइड करना है 11 से। प्रोसीजर वही है, उसी टाइप से इसको डिवाइड करते जाए। जो जो बचता जाएगा उसको 60 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ओके, तो देखो x को एक बार, तो मैं माइनस नहीं लगाऊंगा, दोबारा से माइनस लास्ट में फॉर्मूले में आंसर में माइनस लगाऊंगा लास्ट। तो 2520 डिवाइडिंग बाय 11। ओके, सो 11 2 जा 22, कितना बचा 3, ये हो गया 2। ओके, तो 11 2 जा 22 वंस अगेन, तो बचा 10 और यहां से फिर आ गया 0, कैरी 0 आ गया, तो 11 9 जा 99। ओके चिल्ड्रन, अब ये क्या बचा लास्ट में, 3 डिजिट तक डिग्री में आंसर आएगा। क्लियर, डिग्री में आंसर आएगा 3 डिजिट तक, तो यहां लगाएंगे डिग्री। ओके, अब बचा 1 डिग्री। अभी तक आपने डिग्री से डिवाइड किया, तो लास्ट में आंसर बचा डिग्री में, जो रिमाइंडर बचता है वो डिग्री में बचा। अब डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना 60 से मल्टीप्लाई करके। 1 डिग्री जो बचा हुआ है इसको भी आगे डिवाइड करना है, 60 मिनट से मल्टीप्लाई हो गया ये, तो अब ये हो गया 60 मिनट। ओके, अब इस 60 मिनट को डिवाइड करना है 11 से, तो 11 5 या 55, तो ये डायरेक्टली डिवाइड हो गया। ठीक है, यहां मिनट लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहां बचा 5। ठीक है, ये आ गया 5 मिनट, क्योंकि पूरा का पूरा नंबर एक ही बार में डिवाइड हो गया, तो ये 5 मिनट हुआ सीधा। ठीक है, तो 229 डिग्री 5 मिनट। अभी भी हमारे पास मिनट बचा हुआ है 5 मिनट। ठीक है, तो 5 मिनट को अब सेकंड में कन्वर्ट करना है, 60 से इसे मल्टीप्लाई करो। अब ये सेकंड में हो गया, तो ये मल्टीप्लाई हो गया, कितना आ गया 300 सेकंड। ओके चिल्ड्रन, 300 सेकंड। अब 300 को 11 से डिवाइड करना, 11 2 जा 22, आगे 8 और ये हो गया 80, और 11 7 जा 77, आगे बचा 3। तो इस 3 का अब हम कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि सेकंड से छोटी यूनिट हमारे पास, सेकंड से स्मॉलर यूनिट हमारे पास नहीं होती। क्लियर चिल्ड्रन, तो अब ये टोटल एंगल कितना बना 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकंड। 1-2 पॉइंट आगे पीछे डिफर हो सकता है फाइनल आंसर में, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी। तो अप्रोक्सीमेट आंसर इसका कितना हुआ, क्योंकि कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ, तो इसको हम लिखेंगे 229 डिग्री 5 मिनट एंड 27 सेकंड। ओके चिल्ड्रन, सो -4 रेडियन इज इक्वल टू -229 डिग्री 5 मिनट एंड 27 सेकंड। ये इसका आंसर है, फाइनल आंसर। तो आपने ये भी सीख लिया कि डिग्री को मिनट में, डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ओके चिल्ड्रन, तो 2 क्वेश्चन किए आपने मिनट को कन्वर्ट करने वाले, 2 क्वेश्चन मिनट को नहीं सॉरी डिग्री को कन्वर्ट करने वाले, और 2 क्वेश्चन किया आपने रेडियन को कन्वर्ट करने वाले। अब आगे का 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं चिल्ड्रन। Yes children, this is question number 3 of exercise 3.1. Okay, a wheel makes 360 revolution in 1 minute. Through how many radian does it turn in 1 second? क्वेश्चन क्या है, एक व्हील, एक पहिया है, वो ए व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट। 1 मिनट में वो 360 बार घूम जाता है। 360 डिग्री एंगल होता है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। उसने कहा एक पहिया है हमारे पास, गाड़ी का एक पहिया है, गाड़ी का एक व्हील है, वो 1 मिनट में 360 टाइम्स घूम जाता है।
ठीक है, 1 मिनट तक जब गाड़ी चलती जाएगी सड़क पे तो पहिए ने कितने राउंड लिए, 360 राउंड लिए। उसने राउंड को रेवोल्यूशन बोल रहे हैं। उसने ये पूछा है, ठीक है, हाउ मैनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में ये कितने डिग्री एंगल घूम जाएगा। तो डिग्री को बाद में रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 सेकेंड में कितना घूम जाएगा, टाइम में पूछा है। 1 मिनट में घूमता है 360 बार, ठीक है, फिर 1 सेकेंड में निकालेंगे, फिर उसको एंगल में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर। तो पहले क्वेश्चन क्या है, ए व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट। 1 मिनट में वो पहिया 360 बार घूम जाता है, 360 टाइम्स। ओके चिल्ड्रन, so this is question number 3. It revolves 360 times in 1 minute. अब इस बात को थोड़ा मैं घुमा फिरा के लिखता हूं। इन 1 मिनट को लिख रहा हूं मैं इन 60 सेकेंड। In 60 seconds, it revolves 360 times. ठीक है चिल्ड्रन, इन 60 सेकेंड। उसने 1 मिनट बताया हुआ है, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, आपको सबको पता। तो 60 सेकेंड में वो 360 बार घूम जाता है। 1 सेकेंड में कितनी बार घूमेगा, इन 1 सेकेंड इट रिवॉल्व्स 360 अपॉन 60, 6 टाइम्स। क्लियर चिल्ड्रन, 6 टाइम्स। 1 सेकेंड में वो 6 बार घूम जाएगा। और ये आपको भी पता है, आप सब जानते हैं, छोटा बच्चा भी जानता है, 1 राउंड में 360 डिग्री एंगल होता है, 2 राउंड में 720 डिग्री एंगल होता है। तो 6 राउंड में कितने डिग्री एंगल होगा, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 राउंड में 360 डिग्री एंगल, 2 राउंड में 720, 3 राउंड में 1080, यानी कि 360 का टेबल है सीधा सीधा। ओके, तो इट मेक्स 360 डिग्री एंगल इन 1 मिनट, इन 1 राउंड। इट मेक्स 360 डिग्री एंगल और 2 पाई रेडियन इन 1 सेकेंड। एक बार फिर से लिखता हूं इस बात को मैं। एक चीज इससे पहले मैं और बता दूं आपको। यहां पहले जाते हैं, इन 1 सेकेंड, in 1 revolution, it makes, in 1 revolution it makes 360 degree angle, 360 डिग्री एंगल और 2 पाई रेडियन एंगल। मतलब 360 को हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 2 पाई बनेगा। एक बार फिर से बताता हूं, अभी अभी थोड़ी देर पहले हम क्या काम कर रहे थे, पाई इज इक्वल टू 180 रेडियन, 180 डिग्री, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। ओके, 4 पाई क्या हो जाएगा, 360 इंटू 2, 720 डिग्री, और पाई को हाफ कर देंगे, पाई बाय 2 रेडियन कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ये दो चार टर्म्स आपको डायरेक्ट याद रखनी है। पाई की वैल्यू जब 180 डिग्री है तो पाई का आधा करेंगे तो 90 डिग्री हो गया, पाई को 1/3 करेंगे तो 60 डिग्री हो गया। तो उसने आंसर हमसे रेडियन में पूछा है कि 1 सेकेंड में वो कितने रेडियन एंगल घूम जाएगा। ठीक है, अगर उसने डिग्री में पूछा होता तो इतना काफी है, इन 1 रेवोल्यूशन इट मेक्स 360 डिग्री एंगल, इन 6 रेवोल्यूशन, in 6 revolution it makes 360 into 6 or 2 pi into 6,
अगर डिग्री में निकालना है तो 360 इंटू 6 कर दो, और रेडियन में निकालना है तो 2 पाई इंटू 6 कर दो। क्लियर चिल्ड्रन? तो 2 पाई इंटू 6 तो सीधा सीधा ही हो गया 12 रेडियन। तो जो आंसर हमारा बुक में दे रखा है वो तो बस यही है, 12 रेडियन। और अगर इससे मल्टीप्लाई करना है, 360 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया 2160 डिग्री। ओके, एक बार मैं पूरा क्वेश्चन फिर से समझा दूं। इट रिवॉल्व 360 टाइम्स इन 1 मिनट। 1 मिनट में पहिया कितनी बार घूमता है? 360 टाइम्स 1 मिनट में। 1 मिनट को ले लिया हमने 60 सेकेंड, तो इन 60 सेकेंड इट रिवॉल्व 360 टाइम्स। इन 1 सेकेंड इट रिवॉल्व 360 अपॉन 60, दैट इज 6 टाइम्स। ओके, 6 बार घूम जाएगा 1 सेकेंड में, 6 बार घूम जाएगा। और 6 बार घूमने में वो कितना एंगल बनाएगा? एक बार घूमने में 360 डिग्री का एंगल बनाता है, और 6 बार घूमने में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2160 डिग्री एंगल बनाएगा। लेकिन उसने आंसर पूछा हमसे रेडियन, तो 2 पाई, 360 को 2 पाई भी बोलते हैं, तो 2 पाई इंटू 6 ये हो गया 12 रेडियन, 12 पाई रेडियन, सॉरी 12 पाई रेडियन। इतने रेडियन एंगल वो घूम जाएगा। इज इट क्लियर चिल्ड्रन? कुछ बात समझ में आई आप लोगों को? रेडियन, डिग्री, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसके बारे में कुछ बात समझ में आई? ओके, अब एक क्वेश्चन में और लेता हूं। इस बात को आप अच्छी तरह से ध्यान दे लें। पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री बताया आपको। पाई का हाफ करेंगे, पाई बाय 2, ये हो गया आपका 90 डिग्री। पाई बाय 3 करेंगे, पाई बाय 3 इज इक्वल टू 60 डिग्री। पाई बाय 4, 90 का भी हाफ 45 डिग्री। और पाई बाय 6 का मतलब 60 का भी हाफ 30 डिग्री। तो ये 2-4 एंगल आप डायरेक्ट याद रखें। और 2 पाई ये हो जाएगा 360 डिग्री। क्लियर चिल्ड्रन? तो पाई को डायरेक्ट भी याद रखना है आपको। पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री मैंने पहले बताया आपको। फिर पाई बाय 2 उसका हाफ किया और 90 डिग्री हो गया। उसका 1/3 पार्ट किया 60 डिग्री हो गया। उसका 90 का हाफ किया 45 डिग्री हो गया। और 60 का हाफ किया 30 डिग्री हो गया। और पाई को डबल कर दिया 360 डिग्री हो गया। तो पाई और डिग्री में आपस में क्या रिलेशन है, ये मैंने डायरेक्ट बताया आपको कि ये कुछ चीजें डायरेक्ट याद करने की। ओके चिल्ड्रन? तो अब एक क्वेश्चन ऐसा ही है। Question number 6. There are 2 circles of arc same length, subtend 60 degree and 75 degree angle at the center. Find the ratio of their radius. Is it okay children? एक बार फिर से मैं समझा दूं क्वेश्चन को। क्या है? In the 2 circle, arcs of same length having, दोनों 2 सर्कल हैं, उन दोनों का आर्क सेम है, लेकिन उस आर्क ने जो सेंटर पे एंगल बनाया हुआ है वो दोनों एंगल अलग अलग हैं। एक छोटा सर्कल है, एक बड़ा सर्कल है, उनकी आर्क की लेंथ सेम है, ठीक है, लेकिन सेंटर पे बना हुआ एंगल अलग अलग है। एक सर्कल में एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, एक सर्कल में एंगल बन रहा है 75 डिग्री का। तो फिगर से आप समझेंगे। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। सो दिस इज वन ऑफ द सर्कल एंड दिस इज सेकेंड सर्कल। क्लियर चिल्ड्रन? तो ये एंगल है 60 डिग्री। ओके, ये आर्क की लेंथ सेम है दोनों में। ये L1, आर्क को हम L1 बोलते हैं, L मींस आर्क, और ये है हमारी रेडियस 1। ऐसे ही दूसरे वाले सर्कल में क्या है, ये थोड़ा ठीक सा बना लो। क्लियर? ये थोड़ा बड़ा सर्कल है, तो इसका भी आर्क इक्वल है, L1 इज इक्वल टू L2, और इसका एंगल है 75 डिग्री। ओके, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है ये तो हमें बाद में पता चलेगा, ठीक है। पहले हमने दोनों के आर्क इक्वल मान लिए। इसकी रेडियस 1, इसकी रेडियस 2, इसका 60 डिग्री एंगल और इसका 75 डिग्री एंगल। तो दोनों के आर्क इक्वल है, गिवन दैट इसकी रेडियस R2। तो गिवन L1 इज इक्वल टू L2। ओके, आर्क 1 इज इक्वल टू आर्क 2। अब आर्क निकालने का फॉर्मूला आपने 10th क्लास में क्या पढ़ा था? सॉल्यूशन।
आर्क इक्वल टू 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। क्लियर चिल्ड्रन? ये फॉर्मूला था 10th क्लास में आर्क फाइंड करने का, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। और अभी अभी हमने क्या प्रूव किया है, 2 पाई, यहां देखो 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री एंगल। तो इन दोनों को यहां से हटा देते हैं, इतना पार्ट क्वेश्चन से हटा देते हैं। अब ये फॉर्मूला और छोटा हो गया, आर विल बी इक्वल टू आर थीटा। बस कंडीशन ये है कि यहां थीटा को रेडियन में लिखना है, आप रेडियन। ओके चिल्ड्रन? तो L इज इक्वल टू आर थीटा। ये आर्क निकालने का फॉर्मूला है। 10th क्लास में आर्क निकालने का ये फॉर्मूला था, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। ठीक है? 2 पाई को 360 से डिवाइड करेंगे तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहां लिखा हुआ है 2 पाई इक्वल टू 360 डिग्री। तो 2 पाई की जगह हम 360 लिख के 360 से 360 को कैंसिल कर देंगे तो रेडियन में आंसर आ जाएगा। तो एल की वैल्यू हो जाएगी आर थीटा, लेकिन थीटा शुड बी इन रेडियन। ओके? तो ये फॉर्मूला हम यहां लगाएंगे इसका। तो L1 की वैल्यू फाइंड करो सबसे पहले। L1 इज इक्वल टू R1 थीटा 1। तो L1 इज इक्वल टू R1 और थीटा 1 की वैल्यू है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना, थीटा 1 को रेडियन में कन्वर्ट करना। ठीक है? R1 थीटा 1। तो थीटा 1 की वैल्यू बताओ, 60 डिग्री को अभी अभी बताया, थीटा 1 इज इक्वल टू 60 डिग्री और थीटा 1 इज इक्वल टू डायरेक्ट हो जाएगा पाई बाय 3। 180 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 60 डिग्री आता है। तो थीटा 1 की वैल्यू हो गई 60 डिग्री है यहाँ, और इसको इसमें रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा पाई बाय 3 रेडियन। ऐसी 75 डिग्री को कन्वर्ट करेंगे, थीटा 2 75 डिग्री। ठीक है? तो 75 डिग्री को जब आप इसमें कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, पाई अपॉन 75 इंटू 180, पाई अपॉन 180 इंटू 75। क्लियर चिल्ड्रन? तो ये कितना हुआ, 15 5 या 75 एंड 15 1 जा 15। ठीक है? 15 1 जा 15, आगे बचे 6। 5 पाई बाय 14, 75 डिग्री नहीं, सॉरी, ये होगा 12। जब इसको 15 से डिवाइड करेंगे, 15 2 जा 15 1 जा 15, आगे 3 बचा तो 15 2 जा 30। तो 5 पाई बाय 12 रेडियन। तो 5 पाई बाय 12 रेडियन। तो घुमा फिरा के मुझे कहने की बात है कि ये 60 डिग्री है कितना, पाई बाय 3 एंगल, और ये 75 डिग्री एंगल कितना है, 5 पाई बाय 12। इन दोनों को रेडियन में कन्वर्ट कर लिया। तो L1 इज इक्वल टू R1 इंटू पाई बाय 3। ये तो हुआ पहला। L2 की वैल्यू क्या हो गई, R2 इंटू 5 पाई बाय 12। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। ठीक है? अब उसने रेशियो L1 और L2 को तो इक्वल बताया है, गिवन दैट L1 अपॉन L2, इसको हम ऐसा लिख लेते हैं, R1 अपॉन R2 इंटू पाई अपॉन 3 अपॉन 5 पाई बाय 12। ओके चिल्ड्रन? तो L1 is cancelled by L2 because L1 is given equal to L2। L1 और L2 आपस में इक्वल। R1 और R2 का रेशियो यहां से पाई से पाई भी कैंसिल हो गया। क्लियर? तो ये बचा 1 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 इंटू 12 ऊपर चला गया, 12 अपॉन 3 इंटू 5। तो 3 4 जा 12। तो ये हो गया 1 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 इंटू 4 अपॉन 5। क्लियर? अब इसको आगे लिख देंगे, राइटिंग दिस वन। सो R2 अपॉन R1 या 4 अपॉन 5 को इधर ले जाओ, 5 बाई 4 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2। दोनों की रेडियस का रेशियो आया 5:4। ओके? थोड़ा देखने में क्वेश्चन बड़ा सा लग रहा है आपको, लेकिन शॉर्ट में एक बार फिर से बता दूं, दोनों के एंगल गिवन है, दोनों के एंगल को पहले मैंने रेडियन में कन्वर्ट कर लिया।
जो थोड़ा बड़ा सा दिख रहा है। थीटा 1 की वैल्यू π/3 रेडियन और थीटा 2 की वैल्यू 5π/12 रेडियन। बस उसके बाद दोनों के फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है, दोनों को डिवाइड कर देना। L1 से L2 कैंसिल हो जाएगा बिकॉज ऑलरेडी गिवन L1 इज इक्वल टू L2। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो R1 अपॉन R2 विल बिकम इक्वल टू 5/4 और 5:4। तो दोनों की रेडियस का रेशियो क्या आया 5:4। दोनों का एंगल अलग अलग है, ठीक है, दोनों का आर्क सेम है, तो रेडियस दोनों की डिफर करेगी। तो रेडियस का रेशियो क्या है 5:4। ओके चिल्ड्रन, so this is the end of exercise 3.1 of trigonometry chapter. Tomorrow I will be starting, or in next video I will be starting exercise 3.2. उससे पहले मुझे बहुत सारी बातें बतानी है, क्वाड्रेंट, एंगल, कौन सा एंगल कहाँ होता है, कहाँ नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, ये सारी बातें मुझे अभी आपको बहुत सारी बातें बतानी है। तो ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। इस चैप्टर का 12th क्लास में बहुत ज़्यादा रोल है। 12th क्लास का हर चैप्टर इससे रिलेटेड है, so you have to do it at all. Okay children, thank you.